दोस्तों नमस्कार। एक जमाना था 4 मई से पहले जब ममता बनर्जी से भय खाते थे न केवल तृणमूल कांग्रेस के विधायक, सांसद, पार्षद की औकात ही क्या थी, अभिषेक बनर्जी से भय खाते थे। उस ममता बनर्जी की मौजूदगी में कोलकाता में जिस प्रकार से शोभनदेव मुखोपाध्याय को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने विधायक दल का नेता चुना था, उस विधायक दल के नेता को अस्वीकार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायकों ने अपना नया नेता चुन लिया था विधानसभा में, ऋतुव्रत बनर्जी को, और विधायक दल विभाजित हो गई थी। वैसे ही आज जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद थी दोस्तों, इंडिया अलायंस की बैठक में पार्टिसिपेट कर रही थी, उसी दौरान दूसरी ओर एक गुप्त स्थान पर बैठक करके टीएमसी के सांसदों ने अपना नया नेता चुन लिया, काकोली घोष दास्तीदार को, जो कि 12-7 लोकसभा सीट से सांसद है, ममता बनर्जी के संघर्ष की साथी रही है, उसी काकोली घोष दास्तीदार को अपना नेता चुन लिया। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 21 सांसद मौजूद थे। उससे पहले आज 14 सांसदों के एक ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी थे पश्चिम बंगाल में, केंद्र में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने का एक प्रस्ताव दिया। और माना यह जा रहा है दोस्तों कि जिस दौरान ये सभी सांसद भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे थे, उस दौरान वहां शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों आपको पता है शुभेंदु अधिकारी अभी दिल्ली में है, अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद ये सारी घटनाएं घटी हैं। दोस्तों जो सांसद मौजूद थे भूपेंद्र यादव के आवास पर, उसकी जो सूची हमारे पास है दोस्तों, उसमें उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में जो पहला उसका ब्रेकअप है दोस्तों, कि उसमें पश्चिम बंगाल में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित लोकसभा सीटें हैं, ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग गुट बनाकर, टीएमसी में पहले अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। उनमें जगदीश बसुनिया कूच बिहार लोकसभा सीट के सांसद हैं, एससी समाज से आते हैं, प्रतिमा मंडल जॉयनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं, मथुरापुर के सांसद बापी हल्दर, मिताली बैग आरामबाग सुरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, यहां से जीत कर आए हुए मिताली बैग मौजूद थी भूपेंद्र यादव के आवास पर। कालीपारा सोरेन जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है दोस्तों, वहां से जीते हैं। झारग्राम लोकसभा सीट से वर्धमान पूर्व जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, यहां से चुनी गई थी शर्मिला सरकार, वो भी मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर। असीत कुमार मल्ल बोलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं दोस्तों, सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। इस प्रकार से ये 3-4-7 सांसद जो कि सुरक्षित सीटों से जीत कर आए थे, यानी ममता बनर्जी के साथ एक भी ऐसे सांसद नहीं बचे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हों। इसके अलावा बैरकपुर लोकसभा सीट के सांसद पार्थ भौमिक जो कि काकोली घोष के साथ हैं दोस्तों। इसके अलावा प्रसून बनर्जी हावड़ा लोकसभा सीट के सांसद, हुगली की सांसद रचना बनर्जी दोस्तों घाटल लोकसभा सीट के सांसद हैं दीपक अधिकारी। इसके अलावा मेदिनीपुर के सांसद जून मालिया, इन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अग्निमित्रा पॉल को लोकसभा चुनाव में हराया था। बांकुड़ा के सांसद हैं अरूप चक्रवर्ती, ये भी मौजूद थे भूपेंद्र यादव के आवास पर। इसके अलावा शताब्दी रॉय वरिष्ठ नेता है टीएमसी की दोस्तों, ये भी मौजूद थी। इसके अलावा जो राज्यसभा सदस्य जिनके बारे में चर्चा है कि वो सब जिन्होंने बिगुल फूका है बगावत का, उसमें नाम है दोस्तों ममता बाला ठाकुर, डोला सेन आपको पता है फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन की रिश्तेदार हैं। प्रकाश चिक बराइक, कोयल मलिक, फिल्म अभिनेत्री कोयल मलिक, इन्होंने भी बगावत का झंडा बुलंद किया है दोस्तों मायावती के खिलाफ।
मेनका गुरुस्वामी अभी कुछ दिन पहले ही तो राज्यसभा के लिए चुनी गई है दोस्तों। और बाबुल सुप्रियो ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया है दोस्तों। अभी भारतीय जनता पार्टी में इन सभी सांसद सीधे शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि पहले अलग गुट बनेगा और अलग गुट बनने के बाद इसका फैसला भविष्य पर छोड़ दिया गया है दोस्तों। अभी तक जिन नामों की चर्चा है कि ममता बनर्जी के साथ अभी तक जो टिके हुए हैं उनका नाम मैं बता रहा हूं दोस्तों। फिर मैं बताऊंगा वो नाम जो अभी बीच चौराहे पे खड़े हैं, दोराहे कह लीजिए, दोराहे पर खड़े हैं, या तो ममता बनर्जी के साथ या दूसरे खेमे के साथ जाएंगे, अभी वो तय नहीं हुआ है। जो ममता बनर्जी के साथ रहना जिन्होंने तय किया है वो नाम है दोस्तों जहांगीरपुर के सांसद खलीलुर रहमान का। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद के सांसद हैं। महुआ मोइत्रा की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी के साथ रहेंगी। हाजी नूरुल इस्लाम बसीरहाट के सांसद हैं। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर के कहना ही क्या है, वो तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। सायोनी घोष जादवपुर की सांसद है, ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर की स्टार प्रचारक रही है टीएमसी के। इसके अलावा कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर लोकसभा सीट के सांसद हैं। कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट के सांसद हैं दोस्तों। ये वो नाम है जो ममता बनर्जी के साथ अभी चट्टान की तरह अडिग है। जो लोग आधे रास्ते में हैं उनमें नाम है यूसुफ पठान बरहामपुर लोकसभा सीट के सांसद, जिन्होंने पिछली बार अधीर रंजन चौधरी को हराया था दोस्तों। इसके अलावा सौगत राय बड़ा नाम है दोस्तों, सौगत राय जो माल काकोली घोष के साथ जा सकते हैं, जिनकी चर्चा चल रही है। इसके अलावा माला राय कोलकाता दक्षिण की सांसद है दोस्तों। कोलकाता दक्षिण आप समझ रहे हैं, इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भवानीपुर विधानसभा सीट आता है। इस लोकसभा सीट से ममता बनर्जी खुद सांसद रह चुकी हैं। 2011 तक ममता बनर्जी स्वयं मुख्यमंत्री बनने से पहले तक कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट की सांसद हुआ करती थी दोस्तों, और इसी एरिया में ममता बनर्जी खुद वोटर हैं। इसके अलावा सुदीप बंदोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय जो टीएमसी की विधायिका हैं, उनके पति सुदीप बंदोपाध्याय पुराने नेता हैं, लगातार ममता बनर्जी के साथ रहे हैं। इनका भी चर्चा है कि वो टीएमसी छोड़ने जा रहे हैं। सजदा अहमद एकमात्र मुस्लिम सांसद जो ममता बनर्जी को छोड़ती हुई दिख रही हैं, उलूबेरिया की सांसद हैं दोस्तों। इसके अलावा नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। आपको याद होगा दोस्तों, विगत दिनों नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी इन्होंने, और मौन व्रत धारण किया हुआ था 4 मई के बाद से, कंप्लीटली मौन व्रत पर थे। तो कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी जो विक्षुब्ध खेमा है, जो विरोधी खेमा ममता बनर्जी के खिलाफ जिसने बिगुल फूका है, शत्रुघ्न सिन्हा भी उनमें एक है दोस्तों। इस प्रकार से कुल 21 सांसद हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका है। आप हमारे विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।